आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम शिखर है। कल आपने अपना एक कॉरपोरेट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया था कि आप जनरल इलेक्ट्रिक में काम करते थे, तो वहाँ पर आपने पूछा कि अच्छा आप कैसे मतलब आपके ऊपर कितने लोग काम करते, तो किसी को कोई मतलब नहीं था। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस था कि मैं एक कंसल्टिंग में काम करता था और वहाँ पर एक जैसे आपने प्यादे का एग्जांपल दिया था कि रख दिया गया है, वैसे ही मुझे भी वहाँ पे फीलिंग आ रही थी लेबर की। तो मैंने वो छोड़ के मतलब दूसरा काम उठाया है और मतलब थोड़ा उस ऊंचे स्तर का ही है, मगर मतलब उससे भी और बेहतर काम मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा ये सवाल है कि अनुभव का कितना मतलब रोल होना चाहिए वेदांत को जानने में। आपने जैसे बोला कि संसार को जानना है, तो अनुभव ही एक तरीका है जानने का। मतलब चीज़ों को किसी चीज़ को अगर मुझे जानना है तो मैं क्या उसको अनुभव करूं, मतलब या फिर दूर से भी किसी चीज़ को समझा जा सकता है, क्योंकि अनुभव करने चला तो बहुत कुछ है करने को। तो इसमें एक मेरा एक तो ये सवाल है और दूसरा ये है कि मैं देखता हूँ कि जैसे आपने आज सुबह भी बोला कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आपको एक हिसाब से, तो मैंने देखा कि मेरा मोड ऑफ लिविंग ही कंजम्पशन है। मतलब मैं अगर अभी देख भी रहा हूँ तो कंज्यूम कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ तो भी कंज्यूम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कपड़ा भी पहनो तो कंज्यूम कर रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नियत का अंतर है कि मैं प्रेम भाव से, या क्योंकि कंजम्पशन तो होना है, ये तो है, मतलब मुझे लग रहा है। तो इसमें सिर्फ नियत का ही अंतर है या फिर कुछ और भी एक तरीका है जीने का? क्या पहली बात क्या बोली थी? पहली बात तो ये थी कि अनुभव के बारे में कि अनुभव, ठीक। कम से कम अनुभव में अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और चूंकि हमारे सब अनुभव लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अनुभवों की ज़रूरत पड़ती नहीं है सच्चाई जानने को, अगर नीयत साफ है। अगर नीयत साफ है। कोई कहे मुझे हर तरह की शराब का अनुभव करना है, नशा तो नशा होता है, जान तो गए कि नशा क्या होता है। अब अगर तुम कहते हो मुझे और अनुभव चाहिए, तो तुम अनुभव इसलिए नहीं ले रहे हो कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम अनुभव इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हें चस्का लग गया है, जायका लेने लग गए हो। तो अनुभव ज़रूरी भी है, लेकिन अनुभव प्रयोग के लिए, सच्चाई जानने के लिए किया जाना चाहिए। अनुभव इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि अनुभव की लत लग गई है या आदत बन गई है। यही वजह है कि शंकराचार्य हों या विवेकानंद हों या न जाने कितने और ऐसे ज्ञानी हुए हैं जो बहुत कम उम्र में भी उन बातों को जान गए जो साधारण आदमी 80 साल में नहीं जान पाता, क्योंकि उन्होंने एक बार अनुभव करा और बोले समझ गए, दूसरे अनुभव की अब ज़रूरत नहीं है। और साधारण आदमी ऐसा होता है कि जो एक ही गड्ढे में 80 बार गिरे और हर बार ये उम्मीद करे कि इस बार कुछ नया हो जाएगा, और पूछे कि काहे को गिरे फिर से, अभी कल ही गिरे थे इसी गड्ढे में, अब दोबारा क्यों गिरे, कल इतनी चोट लगी थी फिर भी आज गिरे। बोले कल वो गड्ढे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा था, आज हरे रंग का कपड़ा था, हमें लगा कुछ नया अनुभव होगा।
अब ऐसों को कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। जल्दी जल्दी सीखो ना, जिंदगी छोटी है तो जल्दी जल्दी सीखो। बार बार क्या वही काम कर रहे हो? अरे अभी तो अनुभव लेना बाकी है। इनसे भी आगे के लोग होते हैं, वो बोलते हैं अनुभव लेना बाकी नहीं है, वो कहते हैं जब पूर्ण अनुभव हो जाता है तब मुक्ति मिल जाती है। कहता हूं गजब हो गया। ये पूर्ण अनुभव क्या होता है? कब जानोगे कि अनुभव पूर्ण हो गया? क्योंकि संसार तो अनंत है, इसमें अनुभव कैसे पूर्ण हो पाएगा कभी भी? ये पूर्ण अनुभव की बात सिर्फ और सिर्फ अनंत लालसा का लाइसेंस होती है। कहते हैं कि काम वासना में गहरे उतर जाओ तो वासना से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा तुमने कहां होते देखा है? एक से एक घूम रहे हैं, उनको 80-80 साल का होके भी मुक्ति नहीं मिलती है। कौन है जो गहरे उतर गया है तो मुक्ति पा गया है? बताना। तो ये गहरे उतरना चीज क्या होती है? ज्यादा भोगोगे, खूब भोगो, जितना भोगोगे संसार को एक दिन विरक्त हो जाओगे। ऐसा कहीं होते देखा? एक से एक महाभोगी घूम रहे हैं, तुमने कब देखा कि वो सन्यासी हो गए? तो ये सब बेकार की बात है। ये दुनिया है, एक चीज है, अब पैदा तो हो ही गए हो और चारों तरफ यही अनुभव होती है, दुनिया, संसार, जगत। तो इसको परखो, इसको जानो। और बुद्धिमानी इसी में है कि इसको जल्दी से जल्दी पहचान लो। 40-50 साल नहीं लगने चाहिए। 16, 18, 20, 22 जितनी जल्दी हो सके एकदम साफ साफ देख लो कि ये फसाना क्या है, कुल कथा क्या है, ये सब जान लो। एक ही गलती 100 बार मत दोहराओ। समझ में आ रही बात? कहते दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तुम पनीर से भी तौबा कर लो, बिल्कुल जड़ तक पहुंच जाओ। बोलो बात इसकी भी नहीं है कि दूध गर्म था, बात इसकी है कि दूध था। जहां एक अनुभव हो जाए, एक चोट लग जाए, उसकी जड़ तक जाओ ताकि वैसी चोट दोबारा न लगने पाए। किसी काम में असफलता मिली हो, किसी संबंध में धोखा मिला हो, ये मत कह दो किस्मत खराब थी। बैठ जाओ और साफ साफ समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या है। बहुत निष्पक्ष तरीके से, अपने आप को दूर से देखकर, थोड़ा डिटैचमेंट के साथ, क्या हुआ है। अगर समझ जाओगे क्या हुआ है तो दोबारा असफलता नहीं मिलेगी, दोबारा ठोकर नहीं खाओगे। नहीं समझोगे तो सजा ये मिलेगी कि उसी गड्ढे में 5 बार गिरोगे। समझ में आ रही है बात? तो आदमी की असली चतुराई इसमें है कि कम से कम अनुभवों के साथ, कम से कम प्रयोगों के साथ जल्दी से जल्दी सीख ले। जीवन का उद्देश्य ही यही है, जल्दी सीख लो। मैं भी कह सकता था कि सीख लो, पर सिर्फ सीख लो कैसे बोल दूं? जब तुम्हारे पास सिर्फ 60 साल या 80 साल हैं तो जल्दी शब्द मुझे जोड़ना पड़ता है। जल्दी सीख लो। आ रही बात? और हाँ, चूंकि हमारे जो मूल दुश्मन हैं वो बहुत भिन्न भिन्न तरीके के नहीं होते। वो क्या होते हैं? यही तो भय, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ। तो इसीलिए हम गलतियां भी बहुत विभिन्न प्रकार की नहीं करते हैं। सब गलतियां कुल मिलाकर के इन्हीं 2-4 तरीकों की होती हैं। कहीं पे लालच आ गया था, कहीं मोह बैठ गया था, कहीं डर गए थे, यही सब। तो एक ऐसी गलती जो इस कारण हुई क्योंकि डर गए थे, एक ऐसी गलती तुमको मुक्ति दिला सकती है आने वाली उन सब गलतियों से जो संभावित रूप में हो सकती थी डर के कारण।
आप जीवन भर जितनी गलतियां करते हैं वो सब इन 4-5 बक्सों में रखी जा सकती हैं। डर वाली गलतियां, लोभ वाली गलतियां, मोह वाली गलतियां, काम वाली गलतियां इत्यादि। ठीक है, एक बक्से में एक गलती होनी चाहिए बस। एक बक्से में एक गलती होनी चाहिए, दूसरी की नौबत नहीं आनी चाहिए। दूसरी अगर हो गई है तो तीसरी की नौबत नहीं आनी चाहिए। या तो सीख तो लिया। लालच तो लालच है, पहले एक चीज का लालच था, अब दूसरी चीज का लालच है। लालच का विषय बदल गया है, पर लालच तो लालच है। लालच से पहले भी मैंने दुख पाया, अब क्या दोबारा दुख पाऊं? नहीं पाना। तो लालच वाला बक्सा हमेशा के लिए बंद, सील कर दो। अब लालच वाली गलती जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। एक बार कर ली, दुख पा लिया, बहुत। समझ में आ रही है बात? तो अनुभव तो लेना पड़ेगा, लेकिन अनुभव लेने का यह नहीं मतलब है कि अनुभव की दलदल में धंसते ही चले गए। अनुभव लेना भी जरूरी है, लेकिन कम से कम अनुभव में काम चला लो। और क्या बोला था? मोड ऑफ लिविंग कंजम्पशन। तो ठीक है, करो कंज्यूम, पर ऐसी चीज को कंज्यूम करो फिर जो कंजम्पशन की तुम्हारी वृत्ति को ही कम कर दे। तुम कह रहे थे कि मुझे भी भोग ही रहे हो, तो ठीक है, मुझे ही भोग लो, भोग लो। मैं भोगने की तुम्हारी इच्छा ही कम कर दूंगा। समझ में आ रही बात? जैसे किसी ने बहुत खा लिया हो और सब फंस गया हो खाया हुआ, पेट फूल के इतना बड़ा हो गया, तो उसका इलाज यही है ना कि उसको और खिलाओ। यही तो इलाज होता है। क्या खिलाओ? और एक दवाई। फिर ये थोड़ी बोलोगे कि पहले ही इतना खा रखा है। अगर दवाई ले पाने की जगह होती तो एक लड्डू और न ले लिया होता। ये थोड़ी बोलोगे। जब बहुत खा लिया हो तो फिर उसका इलाज ये है कि एक चीज अब और खा लो, दवाई। उसी तरह से मुझे भोग लो। खूब भोग रखा हो, उसके बाद मुझे भोग लो। जो कुछ भोग रखा था वो सब बाहर आ जाएगा।